बच्चों, मैं अर्चना गुप्ता आज आपके समक्ष उपस्थित हूँ। संस्कृत दीपिका का पाठ पिपासिता काका, जो कि केवल पढ़ने और आनंद लेने के लिए है। इसमें कोई अभ्यास कार्य नहीं है। आज मैं आपको यही पढ़ाऊँगी बच्चों। तो ये पिपासिता काका मीन्स होता है प्यासा कौआ। और आपने इस कहानी को बहुत बार सुना भी हो कि एक कौआ प्यासा था, वह पानी की तलाश में इधर उधर घूम रहा था। यही वाली कहानी है ये। तो ये अभी तक आपने हिंदी में पढ़ी है या इंग्लिश में भी पढ़ी हो सकता है, लेकिन अब आप इसी कहानी को संस्कृत में पढ़ने वाले हैं। आज मैं आपको इसी कहानी को पढ़ा रही हूँ। देखते हैं। तो इसमें ये देखो, एक डाल पर कौआ बैठा हुआ है यहाँ पर। तो केवल ये पढ़ने के लिए और आनंद लेने के लिए पढ़िए और समझिए इस कहानी को। इसमें कोई अभ्यास कार्य नहीं है आपको करने के लिए। तो इसमें देखते हैं, एकम वनम अस्ति। एकम माने एक, वनम माने जंगल, अस्ति माने है, वन या जंगल है। तत्र वहाँ एकः काकः अस्ति, वहाँ एक कौआ, काका माने कौआ, अस्ति माने है। काका पिपासिता अस्ति, कौआ प्यासा है। अब फिर देखते हैं दूसरा। ये देखो, घड़ा बना हुआ है, उसके ऊपर कौआ बैठा हुआ है। तो यहाँ पर देखो, सह इत स्थितः यानी इतः और ततः यानी भ्रमति, और सह इत स्थितः भ्रमति, वह यहाँ वहाँ जो है इधर से उधर घूमता है। भ्रमति माने घूमता है। सह एकम घटम पश्यति, वह एक घड़ा, पश्यति माने देखता है, वह एक घड़ा देखता है। फिर देखो अब क्या है इसमें, तत्र वहाँ जलम अल्पम अस्ति। तत्र माने वहाँ, जलम माने पानी, अल्पम माने थोड़ा, अस्ति माने है, वहाँ पानी थोड़ा है। सह प्रस्तर खंडानी पश्यति, वह पत्थर के टुकड़े, खंडानी माने टुकड़े, प्रस्तर माने पत्थर, तो पत्थर के टुकड़े, पश्यति माने देखता है, वह पत्थर के टुकड़े देखता है। फिर अब वो पानी कैसे पिए, अब ये सोच रहा होगा ना कि, तो सह तानी प्रस्तर खंडानी घटे क्षिपति, वह उन पत्थर के टुकड़ों को घटे माने घड़े में, क्षिपति माने फेंकता है। जिससे क्या होता है फिर, जलम उपरी आगच्छति, जलम उपरी आगच्छति यानी पानी ऊपर आ जाता है। और काकः जलम पिबति, कौआ जल पीता है। तो बच्चों, ये कहानी आपके शब्दों के द्वारा हमने बताई, लेकिन आपने इस कहानी को सुना होगा कि एक कौआ था, वह पानी की तलाश में इधर उधर घूम रहा था। जब वो घूमते घूमते बहुत देर हो गई, फिर उसे एक पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। वहाँ से उसे एक घड़ा दिखाई पड़ता है, तो वह उड़कर फिर उस घड़े के पास जाकर देखता है कि हो सकता है इस घड़े में पानी हो। तो इसी उससे वो पानी की तलाश में वो जाता है। घड़े पर देखा तो घड़े में पानी तो था, लेकिन बहुत पानी उसमें बहुत कम था, बहुत नीचे पानी था घड़े में। अब वह सोचता है कि मैं, अपने प्यास भी लगी, अब क्या करूँ। तब वह सोचता है, बहुत सोचने के बाद उसे एक दिमाग में उसके ख्याल आता है कि क्या उसे पत्थर के टुकड़े दिखाई देते। तो वह जो है सोच लेता है कि चलो हो सकता है इन पत्थर के टुकड़ों से उठा करके वह एक एक करके घड़े के अंदर डालता है। तो बुद्धि इसका प्रयोग करता है वो अपनी, देखो, और एक एक अपनी चोंच से पत्थर का एक एक टुकड़ा उठाता है और उसमें डालता है। तो पानी क्या होता है, ऊपर आ जाता है, और वह पानी पी लेता है और अपनी प्यास बुझाकर वो शांति से उड़ जाता है। इस प्रकार से कहते हैं कि बुद्धि में बल होता है। हमें कभी भी संकट के समय में घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। तो बच्चों, ये आपकी केवल कहानी पढ़ने के लिए थी। ठीक है। हो सकता है आपको ये समझ में आ गई हो। फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।